मेरे बच्चे को खा गई वही, और मेरे प्रदीप को खा गई वही, मकान मालिक ने खा गई। हमने देखा तो हमारे एकदम से चक्कर छूट गए, एकदम से देखा तो ऊपर को ऐसा करके नीचे को मुंडी थी उनकी, ऐसा हुआ था। अगर कोई मतलब फांसी अपने आप खुद लगाएगा तो गले में ऐसे करके तो लगाएगा ना कोई, तो ऐसे हुआ तो वो मतलब ये देखो कि किसका काम हो सकता है। लड़का इसका आराम है, जेल भी काट के आया है वो। ये फंसना चाहिए, ऐसा आज को इसके साथ करा कल को किसी और के भी साथ कर सकता है ना। दोनों माँ बेटा मिलके खर्चा कर लेते थे घर का भी, मेरे बेटा को खा गई। अगर फांसी लगाता तो थोड़ा बहुत आंख भी निकलती है, जीभ भी निकल आती, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे करके ऐसा था, और इस पंखड़ी में लटका हुआ था, कैसे लटक जाएगा। मेरा कोई नहीं है, मैं अपने बच्चे के सहारे रहती हूँ। अकेला लड़का था, मेरा अकेला ही लड़का था। एक किसी और लड़के के सहारा लेके उसको मार के और लटका दिया। अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बच्चा को खा गई है। मैं तो उसी के सहारे रहती थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झलको दिल्ली में, और आपके साथ मैं हूं परम। आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे जिसमें एक मकान मालिक और किराएदार के आपसी विवाद चलते हैं, चाहे वो विवाद किराए को लेकर हो, चाहे वो उस मकान में रह रहे किसी भी समस्या को लेकर हो। ऐसा ही एक मामला जो है दिल्ली के उत्तम नगर के हस्ताल गाँव से सामने आया है, जहाँ एक किराएदार की जान चली गई। जान किस वजह से गई, उसने खुद आत्महत्या की या वो एक साजिश थी, ये पूरा मामला मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस मकान में रह रहे उस किराएदार की जान चलेगी। तो चलिए पहले जो है हम उस किराएदार के जो है परिजनों से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो जो है इस वक्त मेरे साथ उस व्यक्ति की जो है माँ मौजूद है, तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं क्या हुआ था। आंटी, पूरा मामला। मैं गई थी हॉस्पिटल, मेरा बच्चा काम करने गया था, तो उसके पास फोन कर रही थी कि बाल बंद करके जा। वो कह रहा मैं बाल कैसे बंद करूं, मैं काम कर रहा हूं, काम करके आ जाऊंगा फिर कर दूंगा। फिर वो घर पे आ गया, फिर उससे लड़ी, खूब लड़ी उससे। कह रही मेरा घर खाली कर, नहीं तो तेरा सामान फेंकवा दूंगी। तो घर खाली कर अभी। वो कह रहा मैं कहाँ जाऊँ, रात में सामान कर लेके जाऊँ, किधर फेंकूं। तब उसने मेरे पास फोन करा, मम्मी ये मेरे से लड़ रही है, बहुत गंद बोल रही है, मकान मालिक नहीं, सामान फेंकने की बोल रही है। मैं कहाँ रखूँ सामान, किसके घर में रखूँ, और मैं कहाँ रहूँगा जाके, ऐसे बोल रहा था। कितने समय से जो है आपका बेटा इस मकान में रह रहा है? 2 साल हो गई। 2 साल से कभी ऐसा झगड़ा हुआ है पहले? नहीं, किराए विराए की बोली होगी, मैंने ये कहा था इससे मत बोला करो किराए की, मैं खुद दे दूंगी। तो फिर कल पता नहीं कैसे आ गई वो यहाँ पे, फिर आ गई थी यहीं पे, लड़के गई है, बहुत कुछ सुना के गई थी। लड़का पता नहीं है, मारपीट भी कर गई, ये भी मुझे नहीं पता। आप और आपके बेटा दोनों इधर ही रहते हैं? दोनों रहते थे, दोनों माँ बेटा। मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ 4 दिन से आँख दिखाने के लिए। कितने बजे आपको फोन आया था आपके बेटे का आखिरी बार? कोई होगा 9 पौने 9 बजे तक का फोन होएगा। तो मैं आ गई थी 10 भी नहीं बजे थे, जब तक तो मैं आ गई थी घर पे। तो आपको कब पता चला जो आपके बेटे ने फांसी लगा ली खुद को? फांसी की नहीं पता, फोन करा था बस उसने कि मेरे से लड़ रही है मकानदार, नहीं सामान फेंकने की बोल रही है, कह रही है अभी खाली कर, नहीं तेरा सामान फेंक दूंगी, फेंकवा दूंगी। तब फिर जब तक मैं आ गई थी, फिर देखा तो यहाँ था लटका पड़ा था यहीं पे। मैंने तो जो मकान मालकिन थी वो भी मौजूद थी इस समय आपके आने से पहले? लड़का था, उसका लड़का था। हाँ। तो मकान मालिक जो है वो कहाँ रहती है? पीछे गली में गली में रहती है वो, पीछे रहती गली में। आपसे भी कभी लड़ाई हुई है जो मकान मालिक नहीं, है? मेरे से कभी नहीं हुई। क्या उम्र थी आपके लड़के की? 32 साल का ऐसे था, 32 का। अभी शादी भी नहीं हुई थी उसकी। बहुत अच्छा लड़का था, सीधा था, पर इन्होंने बहुत गलत करा। काम भी करके आया था, पता नहीं मार के लटकाया, कुंडी अटकी हुई थी, मारेंगे तो कुंडी भी आग निकलेगी, ऐसे करके ऐसा था, और इस पंखड़ी में लटका हुआ था। कैसे लटक जाएगा, कैसे लटक के चला जाएगा। इन मकान मालिक नहीं, पंखड़ी भी नहीं टेढ़ी हुई, ना जीभ निकली, आंखें भी बिल्कुल सही रखी थी, बिल्कुल जीभ भी अंदर थी उसकी, कुछ नहीं ऐसा हुआ। पता नहीं मार के लटकाया, मुझे तो ये भी नहीं पता उसने। आप लोगों ने देखा था वो किस हालत में थे? भाई मैं तो क्या नाम है, मेरी बुआ है, मैं तो अभी आए, रिश्तेदार है हमारे। आपने देखा था आंटी? इनने देखा। तो आपको देख के कैसा, मतलब क्या लग रहा था कि ये हत्या हो सकती है या उन्होंने फांसी लगाई होगी? फांसी लगाई हुई लग रही थी, जैसे किसी के लगात करते हैं तो कुछ तो वो भी होता है, जीभ बाहर होती है बंदे की, कुछ भी होता है, तो जरा सा ऐसे लटक रहा था।
बस तो आपको लगता है कि किसी ने खुद उन्हें मार के लटकाया? उसी ने हाँ लटकाया उसको। ऐसे क्यों अपने आप हत्या क्यों करेगा इंसान? कोई मजबूर होगा, कोई घर में कलेश होगा तभी ना हत्या करेगा, ऐसा क्यों होएगा? अब कौन दे देगा अपनी जान? मम्मी भी नहीं थी, हम भी दूर रहते हैं, हम भी नहीं थे इनके पास में, दोनों हम अपने अलग रहते हैं, बच्चे बच्चे सब अपने अपने अलग रहते हैं। हमने देखा तो हमारे एकदम से चक्कर छूट गए एकदम से। हमने कि ये क्या हो गया मम्मी, ये देखो क्या हो गया। देखा तो ऊपर को ऐसा करके नीचे को मुंडी थी उनकी, ऐसा हुआ था। उसने आके यहाँ पे बहुत गलत बोला था, उस लड़के से बता रहा था वो फोन में ही। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, इतने तो उसने पता नहीं क्या कर दिया उस मकान मालिक। अगर कोई मतलब फांसी वो अपना आप खुद लगाएगा तो गले में ऐसे करके तो लगाएगा ना कोई, तो ऐसे हुआ तो वो मतलब ये देखो किसका काम हो सकता है ये। और फिर उतार के लिटा रहा तो वो निकल गया अंगोछा, गमछा था वो निकल गया, तो कर दी तो गांठ लगाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था। आप ही निकल गया अंगोछा, ऐसी कोई गांठ भी टाइट नहीं लगी थी उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है उसी ने ऐसे करा है, मकान मालिक ने मेरे बेटे को खा गई, वही खा गई मेरे बच्चे को। लड़का उसका उस टाइम यही मौजूद था? वो यहाँ लेटरिन के पास खड़ा हुआ था। और नहीं, फिर ये क्या पता कि मतलब इस लड़के ने ऐसा कर लिया अंदर, ऐसा कर लिया अंदर, उसको क्या पता? तो मतलब उसको उनको कुछ करा है उन्होंने, जब तो उनको पता चली, जब तो आगे खड़ा हुआ इधर। ये फंसना चाहिए, ऐसा आज को इसके साथ करा कल को किसी और के भी साथ कर सकता है ना, उसको फंसना चाहिए बिल्कुल। वो लड़का इसका आराम है, जेल भी काट के आया है वो। तो पुलिस वगैरह में कंप्लेन हुई है इस चीज की? पुलिस ने इनकारी नहीं करी थी, हमारी सुनी ही नहीं पुलिस ने, उन्होंने सुनी ही नहीं। उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, क्या कर दिया उन्होंने क्या नहीं करा वो तो हमने देखा नहीं। तो रात को बॉडी ले गए पुलिस वाला, बहुत टाइम तक 3-4 बंदे आए थे, वो सारे इनकारी करके ले गए थे। फिर एक बंदा रुका रहा था, वो सारा लिखा पढ़ी करता रहा, कह रहा साइन कर दो साइन कर दो। हमने की हम साइन क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? तो कह रहे फैसला नामा हो जाएगा। हमने कहा फैसला हम किसके करेंगे, हम अपने आगे कार्रवाई करेंगे, हम क्यों करेंगे साइन करेंगे? कह रहे नहीं करोगे साइन तो देख लेना। मैंने कहा हाँ देख लेंगे। कह रहे सुबह को थाने में आ जाना। हमने की कोई बात नहीं, हम थाने आ जाएंगे सवेरे को, हम नहीं करेंगे साइन। बॉडी का जो है पोस्टमार्टम होगा उन्होंने बोला है? हाँ बोला है, ले गए थे रात को 1 बजे करीब ले गए थे, 1-1:30 बजे के बीच में। तो आंटी अब आप किस चीज का आश्वासन जो है चाहती हैं? आश्वासन यही है कि उनको इंसाफ, मतलब इनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा कोई नहीं है, मैं अपने बच्चे के सहारे रहती हूँ। अकेला लड़का था? मेरा अकेला ही लड़का था, बड़ी भाभी ये हैं, बड़ा लड़का है वो, एक वो छोटा था, ये छोटा ही है। उसी वो ही दोनों माँ बेटा हम रहते थे यहाँ पे। 12-13 साल हो गए, 14 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे आज तक उन्हें तू करके बात नहीं करी थी आज तक उन्होंने, बिल्कुल नहीं। भाभी 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 करते रहते, कभी नहीं कुछ कहते थे मेरे से, कभी नहीं कोई बात होती, बड़े प्यार से बोलते थे, कितना भी हो जाता नहीं, ऐसा नहीं करते कुछ भी। अपनी जान कोई खुशी में नहीं देगा, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े में भी अपनी जान कोई नहीं दे दे। में कोई विवाद तो नहीं था उनका? कोई विवाद नहीं था घर में, कभी नहीं। मुझे लेके भी गया था, अपनी माँ को तो बहुत ज्यादा जान से चाह के रखता था वो। मुझे लेके भी गया था, मुझे सफदरजंग लेके गया था मुझे। तो रुक नहीं पाती थी ये भी, मेरा लड़का मतलब खाना नहीं खाया उसने, रुक नहीं पाती थी ये भी। मैं किसी के घर नहीं रुकती थी जल्दी, बस मेरी लड़की छोटी वाली के घर आता था, दोनों माँ बेटा जाते थे और रह के भी आता था, आ जाता था, फिर वापसी यहीं पे दोनों माँ बेटा हम आ जाते, घूमने चले जाते कभी। अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बच्चा को खा गई है। मैं तो उसी के सहारे रहती थी। दोनों माँ बेटा मिलके खर्चा कर लेते थे घर का भी। मेरे बेटा को खा गई। मेरा तो कोई बड़े वाले के भी बच्चे हैं, वो बेचारे का वो भी क्या करे, वो भी किराए पे ही रहता है। अब मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को खा गई वो, किसके सहारे रहूँ, मैं किसके सहारे रहूँगी, मेरे बेटा को खा गई वो। मेरा बच्चा भूखा ही था कल, मेरे बच्चे ने खाना तक नहीं खाया था, चाय तक नहीं पी थी। मैं देखो खाना भी लेके आई थी, उसका बंदा रखा है मेरे बच्चे का खाना भी। अगर मैं आपको बता दूं, मैं वहीं मौजूद हूँ जहाँ पे प्रदीप ने जो है फांसी लगाई थी। अगर आप देखेंगे तो ये वही पंखा है जहाँ बताया जा रहा है कि इसी पंखे पे लटक के जो है प्रदीप ने पंखड़ी पे जो है उसने फांसी लगाई है। लेकिन परिजन जो है ये बात मानने को नहीं तैयार, क्योंकि उन्हें ये पूरा मामला जो है हत्या का मामला लग रहा है, जिसका सीधा आरोप जो है मकान मालिक के बेटे पे इनके द्वारा लगाया जा रहा है। जो लोग मौके पे यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को जो है सबसे पहले जांचा, पहले हम उनसे जान लेते। भाई साहब आप यहीं थे उस समय? हाँ जी, मैं आया था, ऐसे मेरे सर पे ये बंधा हुआ था। अच्छा। तो गेट खुला हुआ था, तो मैं ऐसे ही घुसा तो लड़का वहाँ पे लटका हुआ था। गेट खुला था? गेट खुला हुआ था।
फिर मैंने एक बार उसको ऐसे करके उठाने की कोशिश करी, मैं शायद थोड़ी वो सांस चल रही होगी, फिर मैं पीछे हट गया। तो मैंने कि पुलिस वाले आने दो, उसके बाद में करेंगे। तो मकान मालिक का लड़का नहीं खड़ा था, वो यही मौजूद था आपके आने से पहले? मौजूद था। फिर उसने हाथ लगा, जब मैंने बॉडी उतारी थी उसकी, मैं इसका पहले फंदा खोल दे, फिर मैंने देखा था उसका सांस लगे थे, मैंने उसका हाथ देखे थे ना, तो हाथ ठंडे थे उसके। तो मैंने अब इसमें सांस नहीं रही, तो फिर वो उतार के लिटा दिए थे वहाँ पे। और कोई कमरे में जो है, कमरे का हालात कैसे थे? कोई सामान यहाँ से वहाँ बिखरा हो कि लगा हो कि कोई मारपीट हुई है यहाँ पे? मारपीट कुछ नहीं हुई थी, वो उधर फोन उसका पड़ा था, और बाकी वो क्या कहते हैं, हाँ, और वो तो फोन नहीं निकला, फोन तो उसके इधर था, जेब खुली थी उसके, 500 रुपये जेब में थे उसकी में, और कोई सामान नहीं था उसके पास लिखा। कपड़े वगैरह हालत कैसी थी उनके कपड़ों की या उनके चेहरे की? जींस की पैंट पहना हुआ था, हाथ ऐसे नीचे लटकी हुई थी, नीचे वो रखा था, वो स्टूल टेबल रखा हुआ? हाँ, रखा हुआ था, वो टेढ़ा था। हाँ, आपने जैसे देखा, आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि ये हत्या हो सकती है या खुद उन्होंने फांसी लगाई? मैं ये कह रहा हूँ, वैसे अगर ऐसे तो फांसी नहीं लगा सकता बंद, अगर फांसी लगाता तो थोड़ा बहुत आंख भी निकलती हैं, जीभ भी निकल आती, ऐसा कुछ नहीं था। इसको किसी ने मार के लटका हुआ। गेट वगैरह खुला ही था उस समय? गेट खुला हुआ था, अंदर से कुंडी टूटी हुई थी। आप अंदर जब बंदा फांसी लगा तो अंदर कुंडी तोड़ देगा कोई? आप ही बताओ, नहीं तोड़ेगा ना। हाँ, तो कुंडी ये रखी है ना टूटी हुई, और ये जो निशान भी है इस पर, मैंने चप्पल पैर में, चप्पल मेरी धरी थी नीचे ही। ये कुंडी पे निशान भी है, देखो ये कुंडी पे देखो आप, देखो ये इससे ये लग रहा है कि किसी ने जो है इसको तेजी से दरवाजा खोला है। जी मैं बताऊं मैम आपको, तो एक बंदे का तो काम है नहीं, एक बंदे का हाथ नहीं आता, वो इतना तो वो भी जबरदस्त था, लेकिन किसी ने इसको काम करके पहले ये थोड़ा बहुत ने ड्रिंक करी होगी, मानता हूँ इस बात को, ये नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं करी होगी, करके ये आ गया होगा। तो तुम्हें मैं भैया ऐसे कि मकान मालिक से, उसके बाद में भैया आ गया कमरे में, तो उसके बाद में अब बाकी तो कह रहे हमें पता नहीं, जो भी है मैं बता रहा हूँ आपको, इतना तो पता है कि तू में हुई है। तो फ़ोन भी करा, मम्मी मेरे पास थी, मैं आया था वहाँ से नजरगढ़ से। हाँ, इसके खाने फ़ोन गया सका। आप भाई हैं उनके? मैं जी जाऊँ उसका। अच्छा, आप जी जाए? हाँ, तो खाना भी उसको पैक करवा के लाए कि मैं खाना लेके जा, तो मैं चला गया तो पेट्रोल डलवाने के लिए। कुंडी जो है अंदर से कुंडी टूटी हुई थी, बाहर से टूटी होती गलत बात थी। हाँ, अंदर से। हाँ, तो बंदा ऐसे कैसे तोड़ देगा, आप ही बताओ। 2 साल से रह रहा है ये, अगर ये इसके आचरण खराब होते तो 2 साल ये कैसे रख लेते? अगर ये लड़का गलत होता तो ये 2 साल से कैसे रख लेती? सही लड़का था, इनका माँ से विवाद होने में लड़के को गुस्सा आई, लड़के ने एक किसी और लड़के के सहारा लेके उसको मार के और लटका दिया, और अंदर से हथौड़ा से चोट मार दी। अंदर की कुंडी निकली, बाहर की कुंडी में कोई जख्म नहीं, ना कोई बेल्डिंग चटकी, ना कोई बात। इससे साफ जाहिर हो रहा कि इसको मार के लटकाया गया। तो आपके इस पूरे मामले पे अपने क्या व्यूज हैं, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।